तो क्या हाल है बाल को कहीं पर भी जाओ, आजकल किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में वो छोटी सी चिड़िया जिसे अभी लोग एक्स के नाम से जानते हैं, सब जगह पे बस एक ही चर्चा चल रही है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ के बीच का डाइवोर्स। और ये टॉपिक इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने की सबसे बड़ा रीजन ये था कि न्यूज आ रही थी कि नताशा ने डाइवोर्स के अगेन हार्दिक से उनकी प्रॉपर्टी जो भी उनके एसेट्स है उसमें 70% का हिस्सा मांगा है। और इस डाइवोर्स के पास नताशा ने सोचा था कि नताशा के पास सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। और फिर तभी हार्दिक पांड्या का एक पुराना इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें हार्दिक पांड्या ये कहते हैं कि उनकी जितने भी एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड गाड़ियां है वो सब कुछ उनकी मां के नाम के ऊपर है। और ये इंटरव्यू जब नताशा ने देखा होगा तो नताशा ने कहा होगा, बड़ा हरामी हो बेटा। बट गाइस मैं आपको क्लियर करता चलो कि ना ही नताशा और हार्दिक की तरफ से अब तक किसी भी तरह की कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है, ना अपडेट आया कि उन दोनों का डाइवोर्स हुआ है। लोग बस इसी वजह से ये अफवाह उड़ाए रहे हैं कि नताशा ने हाल ही में उनके इंस्टाग्राम हैंडल से पांड्या सरनेम को हटाया और जितने भी रिसेंटली आईपीएल मैचेस हुए थे उनमें से किसी भी मैच में वो हार्दिक को चीयर अप करते हुए नजर नहीं आ रही थी। हो सकता है कि जिस तरह से लोग हार्दिक को ट्रोल कर रहे थे इसीलिए वो स्टेडियम में नहीं आई होगी, जो भी हो, बट लोग सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं और ये भी बस अफवाह, अब तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट इतना तो जरूर होता है कि जहां आग लगती है धुआं वहीं से उठता है, जो भी हो। बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे डाइवोर्स के बारे में। अपने चैनल पे हम लोग फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्मी दुनिया की कुछ ऐसे डाइवोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें डाइवोर्स के बदले 70% तो नहीं पर करोड़ों की रकम दी गई है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ डाइवोर्स डिस्कस करेंगे जो लेना मेल एक्टर के लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ा था, वही फीमेल एक्टर के लिए फायदे का सौदा रहा था। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो। सबसे पहले बात करते देश के सबसे पहले सुपरस्टार के डाइवोर्स के बारे में या फिर उनकी शादी के बारे में। आपको बताता चलो कि देश के सबसे पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, उनके ऊपर में एक डिटेल में वीडियो पड़ा है अपने चैनल के ऊपर, प्लीज जाके उसे भी देखिए। तो बात करते राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की मैरिज लाइफ या फिर यूं कहे उनके डाइवोर्स के बारे में। तो आपको बताता चलो कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने 1973 में शादी की थी। ये वो साल था जब डिंपल कपाड़िया की फिल्म बॉबी तक रिलीज नहीं हुई थी, पर राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया में काफी बड़ा एज गैप था, बट राजेश खन्ना के ऊपर जैसे बाकी लड़कियों को क्रेज था वैसे ही क्रेज डिंपल कपाड़िया को भी था और इसीलिए उन्होंने राजेश खन्ना के शादी के प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट किया और दोनों ने शादी की। दोनों ने शादी 1973 में की थी। तब से लेकर आगे 10 साल तक यानी 1983 तक ये शादी चली। इस बीच उन्हें 2 बच्चे हुए, एक ट्विंकल और दूसरी टीना, ये दोनों बच्चे हुए उन्हें। पर इसके बावजूद भी 10 साल की मैरिज आगे नहीं चल सकी और फिर डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से दूरियां बनाई और राजेश खन्ना का घर छोड़कर वो अपनी मम्मी के घर शिफ्ट हो गए। मैं आपको बताता चलूं कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने कभी भी ऑफिशियली डाइवोर्स नहीं लिया है, बट उन 10 साल के बाद वो कभी भी दोनों एक साथ नहीं रहे। बट राजेश खन्ना की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो कुछ भी था, वो सब कुछ उनके बेटियों के नाम किया गया और राजेश खन्ना को लगभग इस रिश्ते के बदले शायद 300-350 करोड़ रुपए अपने बेटियों को देने पड़े। और आप बात करते हैं इस लिस्ट के दूसरे एक्टर के बारे में। जी हाँ, दूसरा एक्टर और कोई नहीं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। पर मैं आपको बताता चलो कि ये सिर्फ इस लिस्ट के ही 2 नंबर के एक्टर नहीं है, बल्कि इन्होंने डाइवोर्स भी 2 बार दिया हुआ है। जी हाँ गाइस, फर्स्ट टाइम आमिर खान ने शादी की थी सन 1986 में। अपनी पहली फिल्म रिलीज होने से भी पहले अपने घर वालों के खिलाफ जाके उन्होंने रीना दत्ता से शादी की थी, बट 16 साल तक चली इस शादी को आमिर खान ने डाइवोर्स में कन्वर्ट किया और रीना दत्ता को लगभग 50 करोड़ रुपए की एलिमनी देकर उन्होंने रीना दत्ता से डाइवोर्स लिया। पता है क्यों डाइवोर्स लिया था? इसलिए क्योंकि वो लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान किरण राव से मिले थे और किरण राव से इतने प्रभावित हुए थे कि उनसे शादी करना चाहते थे और उनसे शादी करने के लिए उन्होंने रीना दत्ता को 50 करोड़ रुपए की एलिमनी देकर इनसे शादी की। बट किरण राव से शादी करने के बाद भी आमिर खान की यह शादी लंबे समय तक नहीं चली और उनकी जो किरण राव की शादी थी उसमें भी डाइवोर्स हो चुका। बट ये डाइवोर्स उन्हें काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ा, बिकॉज इस डाइवोर्स में आमिर खान को अपनी प्रॉपर्टी का 50% शेयर किरण राव को देना पड़ा और साथ ही साथ आमिर खान और किरण राव का जो बेटा है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसकी परवरिश कहे, उसके लिए आमिर खान को अलग से 15 करोड़ रुपीस चार्ज करने पड़े। इतना कॉस्टली गिरा आमिर खान को उनका सेकंड डाइवोर्स। और खबर है तो ये भी आ रही है कि आमिर खान थर्ड शादी के बारे में भी प्लान करे और थर्ड शादी और किसी से नहीं बल्कि दंगल में जो उनकी बेटी का रोल प्ले किया था उस एक्टर फातिमा सना शेख से कर रहे। ये बस खबरें है, कंफर्म न्यूज नहीं। लिस्ट के तीसरे नंबर पर है पटौदी खानदान का इकलौता चिराग और देश की लोक संख्या में 4 बच्चों को कंट्रीब्यूशन देने वाले
तैमूर के पापा, बेबो के पति और सारा अली खान के अब्बा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैफ अली खान के बारे में। सैफ अली खान ने सन 1991 में अपने से 13 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की थी, अपने घर वाले और समाज के खिलाफ जाकर। और मजे की बात यह है कि इन दोनों की शादी भी महज 13 साल ही चली, 1991 से 2004 तक। और 2004 में सैफ अली खान ने अमृता सिंह से डाइवोर्स लिया, बट इस डाइवोर्स के बदले अमृता सिंह को सैफ अली खान ने लगभग 5 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर दिए थे। और साथ ही साथ अपने दोनों बच्चे सारा और अब्राहम के बड़े होने तक, यानी उनके 18 साल के होने तक, हर महीने लाख रुपए उनकी परवरिश का मेंटेनेंस कॉस्ट उन्हें देना पड़ा था। और आप बारे इस लिस्ट के चौथे एक्टर की। इस लिस्ट का चौथा एक्टर वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर फ्रॉम द वर्ल्ड है, इसे ग्रीक गॉड तक कहा जाता है। और आज भी जब किसी की बीवी उसे छोड़ के चली जाती है या डाइवोर्स लेती तो वो कहता है कि ऋतिक रोशन जैसे बंदे का डाइवोर्स हो सकता है तो मैं क्या ही चीज हूं। जी हाँ गाइस, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म सन 2001 में आई थी कहो ना प्यार है। और उसी फिल्म के रिलीज होने के बाद ऋतिक रोशन ने अपने बचपन के प्यार यानी सुजैन खान को अपनी घर की बहू बनाया, उनसे शादी की और लगभग 14 साल तक चली इस शादी के बाद ऋतिक रोशन ने सुजैन से डाइवोर्स लिया। आपको बताते चलो कि ऋतिक रोशन को सुजैन से 2 बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों की परवरिश और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पर एलिमनी के नाम पर ऋतिक रोशन ने सुजैन को 400 करोड़ जितनी बड़ी रकम दी। कहा तो यह जा रहा है कि 400 करोड़ सुजैन की मांग थी, बट बाद में ऋतिक रोशन ने इसे 380 करोड़ में सेटल किया। बट ऋतिक रोशन ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने सुजैन को 380 करोड़ दिए। इवन सुजैन ने भी कभी इस बात को अलाउ नहीं किया, हमेशा वो डिनाई करती रही कि उन्होंने ऋतिक से पैसे लिए। पर हम सब जानते हैं कि फ्री में तो कोई भी चीज नहीं होती और डिवोर्स जैसी चीज तो बिल्कुल भी नहीं होती। और अब बारे इस लिस्ट के सबसे आखिरी और लास्ट एक्टर के बारे में। और ये लास्ट एक्टर है सलमान भाई का भाई, जी हाँ अरबाज खान। जी हाँ, अरबाज खान का भी डाइवोर्स हो चुका है। उन्होंने सन 1997 में मलाइका अरोड़ा से शादी की थी और आगे 2017 यानी 20 साल तक इस शादी को निभाया। और 20 साल बाद जब इस शादी को उन्होंने डाइवोर्स में कन्वर्ट किया तो उसके सेटलमेंट अमाउंट के तौर पर उन्हें 10 करोड़ जितनी तगड़ी रकम मलाइका अरोड़ा को पे करनी पड़ी थी। वो अलग बात है कि मलाइका अरोड़ा ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और आपको बताते चलो कि ये थे मेरे हिसाब से टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स फ्रॉम बॉलीवुड। और सबसे एक्सपेंसिव तो आपने ऋतिक अन्ना का ही था, वो अलग बात है। आपको क्या लगता है कि इस तरह का सेटलमेंट अमाउंट या फिर इस तरह की एलुमिनी जो मिलती है डाइवोर्स के बाद वो सिर्फ लड़कों की तरफ से ही मिलनी चाहिए या लड़कियों की तरफ से भी कुछ कानून बनने चाहिए? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताएं। और ज्यादा ज्यादा आपको एक बोनस फैक्ट में बताता चलो कि दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स अगर कोई होगा तो वो है जॉस बिजॉफ का। जी हाँ, जॉस बिजॉफ को डाइवोर्स के नाम पर एलुमिनी के तौर पर या फिर यू का सेटलमेंट अमाउंट के तौर पर लगभग 38 बिलियन यूएस डॉलर पे करने पड़े। 38 बिलियन यूएस डॉलर कितने होते, क्या होते, आप खुद काउंट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। इतना बड़ा अमाउंट उन्हें डाइवोर्स सेटलमेंट के तौर पर अपनी बीवी को देना पड़ता। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आपसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।